Jai Hind. In this lecture, we will design serial binary adder with the help of Mealy type finite state machine. First, what is serial binary adder? This is a block diagram of serial binary adder. There are two inputs x1 and x2 and there is a single output z. अब बच्चों सीरियल बाइनरी एडर के केस में जो इनपुट में डेटा एंटर करेंगे वो सीरीज में करेंगे। जो इनपुट में डेटा एंटर करेंगे वो बिट वाइज बिट एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले x1 और x2 में ये बिट ऐड होंगी, फिर कुछ टाइम बाद सीरीज में ये अनदर बिट्स ऐड होंगी। इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। अब बच्चों सीरियल बाइनरी एडर के केस में जो आउटपुट होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट इनपुट्स। प्रेजेंट इनपुट्स क्या है? एट ए टाइम जो x1 x2 में हम इनपुट सप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एट ए टाइम ये बिट्स ऐड की तो इसको मैं बोलूंगा प्रेजेंट इनपुट्स। तो सीरियल एडर के केस में जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट्स एंड कैरी। अब बच्चों कैरी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल x1 और x2 में इनपुट डेटा एंटर किया 1 सीरियल एडर क्या करेगा? इनका एडिशन करेगा। 1 + 1 जब बाइनरी में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 0। अब बच्चों ये जो 0 है ये हमें मिलेगा सम में, और ये जो 1 है दिस इज ए कैरी। इस कैरी को हम नेक्स्ट एडिशन में अब यूज करेंगे। तो इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमने 1 1 ऐड किया, रिजल्टेंट मिला 1 0 0 एज ए सम। अब ये जो 1 है इसको नेक्स्ट एडिशन के लिए यूज करेंगे। ये 1 है कैरी। अब नेक्स्ट एडिशन के लिए कैसे यूज करेंगे? फिर कुछ टाइम बाद नई बिट्स एंटर होंगी। फॉर एग्जांपल दिस इज 0 दिस इज 1, तो फिर एडिशन होगा। तो एडिशन कैसे होगा? ये 0 है, x1 0 x2 1, और जो प्रीवियस कैरी जनरेट हुई थी, प्रीवियस कैरी कैसे जनरेट हुई थी? जब इन दो 1 को ऐड किया था, तो उस टाइम पे जो कैरी जनरेट हुई थी उसको भी एडिशन में यूज करना है। अब रिजल्टेंट क्या मिलेगा? अगेन 1 + 1 2, और 2 को कैसे लिखा जाता है? 1 0 0 एज ए सम, दिस 1 एज ए कैरी। अब इस कैरी को नेक्स्ट एडिशन में यूज करना है। सीरियल बाइनरी एडर के केस में जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट इनपुट्स और साथ में प्रीवियस कैरी जो जनरेट हुआ है। अब बच्चों प्रीवियस कैरी जो जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? दो ही केस पॉसिबल है। प्रीवियस एडिशन में कैरी 1 हो सकता है या फिर कैरी 0 हो सकता है। तो आउटपुट डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस कैरी जनरेटेड। अब बच्चों ये जो प्रीवियस कैरी जनरेटेड हुई है इसको हम स्टोर करेंगे। अब स्टोर किस में कर सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप में। और कैरी क्या जनरेट हो सकती है? 0 या फिर 1। तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? प्रीवियस एडिशन की जो कैरी होगा जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है उसको स्टोर करेगा। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीरियल बाइनरी एडर implemented with the help of Mealy type finite state machine। अब बच्चों ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस हिस्ट्री। और प्रीवियस हिस्ट्री सिंपली क्या बताएगी? प्रीवियस एडिशन में कैरी 1 या फिर कैरी 0 जनरेट हुआ है उसको बताएगा। तो बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं? एट ए टाइम टी आई, एट ए टाइम टी आई। ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? जेड टी आई इज इक्वल टू प्रेजेंट इनपुट्स एट ए टाइम टी आई इंटू x2 टी आई एंड जो प्रीवियस कैरी जनरेट हुई थी उसको मैं कैसे लिखूंगा? कैरी टी आई -1। ये टी आई -1 क्या बताएगा? कैरी विच वाज जनरेटेड प्रीवियसली। अब बच्चों सिक्वेंशियल सर्किट के केस में हम स्टेट यूज करते हैं। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। इसको स्मॉल बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे ही प्रेजेंट इनपुट सप्लाई करेंगे यहां पर मिलेगी आउटपुट। अब बच्चों ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट है जैसे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे, अब इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल वाई से। अब जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पे। तो सिंपली क्लॉक के राइजिंग एज पे। फॉर एग्जांपल ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन है दिस इज राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। अगर मैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात करता हूं तो उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट।
अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है, इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है। अब बच्चों ये जो इनपुट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल पहले ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, ये इनपुट्स एंटर हुई, फिर आफ्टर यूनिट टाइम ये सेकंड बिट्स ऐड होंगी, अगेन आफ्टर यूनिट टाइम ये अनदर इनपुट्स ऐड होंगी। अब बच्चों इनपुट जिस रेट पे आ रही हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी? क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पे। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जिस टाइम पे राइजिंग एज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लो टू हाई, दिस इज राइजिंग एज, लो टू हाई राइजिंग एज, लो टू हाई राइजिंग एज। अब बच्चों जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होता है वो डिपेंड करता है राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लॉक की ड्यूरेशन अप्लाई की, ये राइजिंग एज अप्लाई किया, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा। जैसे यहां पर राइजिंग एज अप्लाई करेंगे उस टाइम पे ये नया इनपुट कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा जैसे क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे। तो जैसे क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, उस टाइम पे नया इनपुट कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए, तभी सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा। सिंपली ये इनपुट का जो अराइवल रेट है, इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक। अब बच्चों इस सीरियल बाइनरी एडर को डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है? पहले स्टेट डिफाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे ये है सीरियल एडर, अभी प्रोसेस स्टार्ट किया, इनिशियली ये 2 बिट्स x1 और x2 में एंटर की, अभी प्रोसेस स्टार्ट किया। अब बच्चों यहां पर एक तो मिलेगी आउटपुट, आउटपुट क्या होगा? सम, और साथ में कैरी जनरेट होगी। कैरी की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1। अब बच्चों फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम ये इनपुट्स x1 और x2 में ऐड करेंगे, अब यहां पे जो सम मिलेगा, अब ये सम किस पे डिपेंड करेगा? एक तो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगा, डेट इज दिस वन, और साथ में प्रीवियस स्टेप में जो कैरी जनरेट हुआ था उस पे डिपेंड करेगा। प्रीवियस स्टेप में इस कैरी कहां जनरेट हुआ था? जब इन 2 बिट्स को हमने ऐड किया था। तो सिंपली बच्चों स्टेट क्या होगी? हमें प्रीवियस स्टेप का कैरी सेव करना है, और प्रीवियस स्टेप के कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या फिर 1। तो उसको स्टोर करने के लिए सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो बच्चों देयर आर 2 स्टेट्स। पहले मैंने स्टेट एज्यूम कर लिया ए। ये ए स्टेट क्या बताएगी? इट इज द स्टेट ऑफ सीरियल एडर एट T1 if the carry 0 was generated in the previous addition step, that is Ti-1। तो सिंपली बच्चों स्टेट ए क्या बताएगी? जब प्रीवियस स्टेप में एडिशन की थी, फॉर एग्जांपल इन 2 बिट्स को ऐड किया था, अगर उस टाइम पे कैरी 0 जनरेट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट ए। और स्टेट क्या होता है? और देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से बच्चों बी स्टेट क्या होगी? बी स्टेट होगी अगर प्रीवियस स्टेप में जो एडिशन किया था, अगर उस केस में कैरी 1 जनरेट होता, उसको हम बी स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो बी डेजिग्नेट द स्टेट ऑफ सीरियल एडर एट टाइम T1 इफ अ कैरी 1 वाज जनरेटेड एट Ti-1। मतलब प्रीवियस स्टेप में अगर कैरी 1 जनरेट होता, उसको हमने बोला स्टेट बी। अगर प्रीवियस स्टेप में कैरी 0 जनरेट होता, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्टेट ए के साथ। अब बच्चों फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट ए है, मतलब फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर है प्रेजेंट स्टेट क्या है? ए। और प्रेजेंट स्टेट ए कब मिलेगी? जब प्रीवियस स्टेप में कैरी 0 जनरेट हुआ था। तो सिंपली हम ए में खड़े हैं। अब हम सारे इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर x1 और x2 में 0 0 अप्लाई करते, तो बच्चों सम क्या मिलना था? आउटपुट क्या मिलनी थी? 0 प्लस 0, और कैरी क्या था? ए। ए का क्या मतलब है? प्रीवियस स्टेप में जो कैरी जनरेट हुआ है वो है 0। अब बच्चों इन तीनों को एडिशन करो तो क्या मिला? सम मिला 0। और अगेन यहां पर कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो सिंपली मैंने बोल दिया कैरी 0। तो बच्चों सम मिला 0 और नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 0। तो मैं सिंपली इस तरह से बनाऊंगा। प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई किया, इसको इस तरह से लिखा जाता है।
तो यहां पर आउटपुट क्या मिली, दिस इज सम 0, और कैरी क्या जनरेट हुआ, 0। मतलब नेक्स्ट स्टेट अगेन क्या रहेगी, ए ही रहेगी। इसी तरह से बच्चों दूसरा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, अगर x1 और x2 में 0 1 अप्लाई करते। अब एडिशन क्या होना था, 0 + 1 और साथ में प्रेजेंट स्टेट ए अप्लाई होनी। और ए क्या बताता है, कैरी 0 जनरेट हुआ था प्रीवियस स्टेप में, तो 0। अब बच्चों तीनों को ऐड करेंगे, 0 + 1 + 0 सम 1। अगेन कैरी जनरेट नहीं हुआ, मैंने 0 लिखा, मतलब नेक्स्ट स्टेट अगेन 0 ही रही, मतलब ए। और जो सम है दैट इज आउटपुट, वो 1 जनरेट हुई, तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट ए है। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहनी थी, ए ही। ए क्यों रही, यहां भी कैरी 0 जनरेट हुआ है, दैट इज ए। यहां से चले, प्रेजेंट स्टेट ए थी, 0 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी। और बच्चों जो सम था वो मिला 1, मतलब यहां पर जो आउटपुट जनरेट हुई थी वो मिली 1। इसी तरह से बच्चों प्रेजेंट स्टेट ए है, x1 और x2 में 1 0 अप्लाई करते, तो अगेन आउटपुट क्या मिलनी थी, प्रेजेंट इनपुट्स है 1 0 और साथ में प्रेजेंट स्टेट एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है वो है ए। और ए क्या बताता है, प्रीवियस स्टेप में कैरी 0 जनरेट हुआ था, तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट ए है, मतलब कैरी था 0 प्रीवियस स्टेप में। अब बच्चों एडिशन करते हैं, सम 1 मिला, कैरी जनरेट नहीं हुआ, मतलब बाय डिफॉल्ट कैरी 0 है, जनरेट नहीं हुआ। अब बच्चों अगेन प्रेजेंट स्टेट ए थी, अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी, तो अगेन इसी तरह से मैंने ले लिया। अब इनपुट क्या अप्लाई करते, 1 0, नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी, और बच्चों आउटपुट क्या, यहां पर अगेन 1। तो बच्चों यहां पर मैंने 3 लाइंस नहीं खींची, एक ही लाइन में मैंने तीनों केस डिस्कस कर लिए। अगर इनपुट 0 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए मिलनी थी, आउटपुट 0। अगर 0 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए मिलनी थी, आउटपुट 1। अगर 1 0 अप्लाई करते, आउटपुट 1 मिलनी थी और नेक्स्ट स्टेट ए। इसी तरह से बच्चों प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर 1 1 अप्लाई करते, आउटपुट क्या मिलनी थी, प्रेजेंट इनपुट है 1 1 अगेन, और प्रेजेंट स्टेट है ए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट स्टेट भी अप्लाई करेंगे, वो है 0। 1 + 1 2, 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। अब बच्चों सम मिला 0 और कैरी जनरेट हुआ 1। अब बच्चों कैरी 1 जनरेट हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, बी। बी क्या बताता था, अगर प्रीवियस स्टेप में कैरी 1 जनरेट हुआ था तो उस स्टेट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ए में खड़े हैं, अगर 1 1 अप्लाई करते हैं x1 x2 में, तो कैरी मिला 1 और आउटपुट 0। तो बच्चों ए स्टेट में है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, बी। इस तरह से अगेन इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 1 1 और आउटपुट क्या मिली, 0। अब बच्चों ए के लिए हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट ए थी और ए क्या बताता था, अगर प्रीवियस स्टेप में कैरी 0 जनरेट हुआ था, तो कौन कौन से इनपुट के कॉम्बिनेशन हो सकते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सारे के सारे केस हमने यहाँ पर ले लिए। अब स्टेट बी के लिए डिस्कस करते हैं। बी का क्या मतलब है, अगर प्रीवियस स्टेप में कैरी 1 जनरेट हुआ था। अब बच्चों स्टेट ए के लिए सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। अब स्टेट बी के लिए देखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट बी है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है वो है बी। और बी क्या बताता है, अगर प्रीवियस स्टेप में कैरी 1 जनरेट होता है तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी डेजिग्नेट द स्टेट ऑफ सीरियल एडर एट टाइम t1 इफ अ कैरी 1 वाज जनरेटेड एट प्रीवियस स्टेप ti-1। तो बच्चों मैं बी में खड़ा हूं, अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते तो यहां पर आउटपुट क्या मिलनी थी, प्रेजेंट इनपुट है 0 1 और साथ में प्रेजेंट स्टेट है बी। बी मतलब 1, कैरी 1। 1 + 1 2, 2 को लिखा जाएगा 1 0। 0 एज ए सम, 1 एज ए कैरी। तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई किया तो अगेन नेक्स्ट स्टेट बी ही रहेगी, कैरी 1 है। इसको कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट इनपुट में 0 1 अप्लाई किया, आउटपुट मिली 0, मतलब सम। इसी तरह से बच्चों दूसरा केस देख लेते हैं। अगर 1 0 ऐड करते तो अगेन यही मिलना था, 1 0 और स्टेट है बी 1, दैट इज 1 0। 0 एज ए
सम वन एज ए कैरी, मतलब अगेन मैं यहीं पर रिप्रेजेंट करूंगा बी एज ए प्रेजेंट स्टेट। अगर 1 0 अप्लाई करते तो आउटपुट क्या मिलनी थी बच्चों, यहां पर 0, और नेक्स्ट स्टेट बी ही रहनी थी। इसी तरह से बच्चों अगर 1 1 अप्लाई करते, x1 1 x2 1, प्रेजेंट इनपुट्स 1, तब एडिशन क्या होना था 1 1। बी क्या बताएगा, प्रीवियस स्टेप में कैरी 1 जनरेट हुई थी, 1 + 1 + 1 3 3 को लिखा जाता है 1 1। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट तो बी ही रहेगी, कैरी 1 जनरेट हुआ है, तो अगेन इनपुट अगर 1 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट तो बी ही रहनी थी। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट स्टेट अगर 1 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी ही मिली, पर बच्चों इस केस में जो आउटपुट है वो मिली 1। अब लास्ट केस क्या रह गया, 0 0। अगर 0 0 ऐड करते 0 0, बी क्या है 1, सम 1, कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसको मैंने बोला 0, तो बच्चों प्रेजेंट स्टेट बी है। अगर x1 और x2 में 0 0 ऐड करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0, मतलब ए। 0 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए मिली, और आउटपुट क्या मिली बच्चों 1। तो दिस इज स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम के थ्रू क्या होता है, आप किसी स्टेट में खड़े हो और आपको इनपुट कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों इनपुट में सीक्वेंस इस तरह से आ रही है, पहले x1 x2 में आया 1 1, फिर आया 0 1, और मैं प्रेजेंट स्टेट बी में खड़ा हूं, दैट इज मैं यहां पर खड़ा हूं। पहले इनपुट क्या अप्लाई हुई 1 1, तो बच्चों 1 1 अप्लाई की, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, आप देखो नेक्स्ट स्टेट बी ही रही, पर आउटपुट क्या हो गई 1। अगेन फिर 0 1 इनपुट आया, मैं यहीं पर ही खड़ा हूं, अगेन 0 1 इनपुट आया, अगेन नेक्स्ट स्टेट क्या रही, बी ही रही, पर आउटपुट हो गई 0, आउटपुट होगी 0 पर नेक्स्ट स्टेट बी ही रहेगी। और ये प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन डिपेंड करता है क्लॉक पे, क्लॉक के राइजिंग एज पे। अब बच्चों स्टेट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट टेबल बनाते हैं, मैं ऑलरेडी वैल्यू फिल कर चुका हूं। हमारे पास 2 प्रेजेंट स्टेट है, ए और बी। प्रेजेंट स्टेट को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल बाई। अब हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर 2 इनपुट्स है, प्रेजेंट इनपुट्स, तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4। इनपुट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बच्चों मैं प्रेजेंट स्टेट ए में खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अगर प्रेजेंट इनपुट 0 0 अप्लाई करते हैं, मैंने ये अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली ए, तो नेक्स्ट स्टेट ए मिली और आउटपुट 0 यहां पर लिख दिया। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट ए में है, अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए ही मिलनी थी, आउटपुट 1। अगर 0 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए, आउटपुट 1। इसी तरह से अगर 1 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए ही रहनी थी और आउटपुट 1। इसी तरह से बच्चों अगर ए में खड़े हैं, अगर प्रेजेंट इनपुट 1 1 अप्लाई करते दिस वन, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बी और आउटपुट 0, तो नेक्स्ट स्टेट बी और ये 0 है आउटपुट। इसी तरह से बच्चों अगर बी में खड़े होते, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते, डेट इज दिस वन, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली ए, तो आप देखो मैंने लिख दिया ए और आउटपुट 1। इसी तरह से अगर 0 1 अप्लाई करते, डेट इज दिस वन, नेक्स्ट स्टेट बी मिली और साथ में आउटपुट, और 1 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट बी और आउटपुट। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है बी, अगर 1 1 अप्लाई करते, डेट इज दिस वन, तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी बी, डेट इज दिस वन, और आउटपुट क्या मिला। तो बच्चों स्टेट डायग्राम के थ्रू हमने स्टेट टेबल बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज क्यों किया है, यहाँ पर 2 स्टेट्स हैं। 2 स्टेट क्या बताएगा, प्रीवियस स्टेप में कैरी 1 जनरेट हुआ है या फिर कैरी 0 जनरेट हुआ है, तो सिंपली डेटा क्या चाहिए, 0 या फिर 1। तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप से हम 1 भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल बनाना होता है। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट्स कितनी है, 2, ए और बी। और बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 और 1 में बात करते हैं। जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे हमें ए और बी नहीं चाहिए, हमें 0 और 1 चाहिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल ए और बी है, तो इसको हम कितने बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए को मैंने बाइनरी वैल्यू 0 असाइन कर दी, बी को बाइनरी वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी। अब जहां पर ए लिखा है वहां पर हम 0 लिखेंगे, डेट इज दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। बी को लिखेंगे 1, बी को लिखेंगे 1, बी को 1, बी को 1, ए को 0।
अब जो नया टेबल बनेगा उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। तो बच्चों दिस इज ए ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। ए को 0 साइन किया है, बी को 1 असाइन किया है। जो नेक्स्ट स्टेट है उसको मैंने अलग कर दिया और जो आउटपुट है उसको मैंने अलग कर दिया। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा था नेक्स्ट स्टेट, ये बता रहा था आउटपुट। ये नेक्स्ट स्टेट, ये आउटपुट, इनको सेपरेट कर दिया। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट 0 है या फिर 1, ए को 0 बोल दिया, बी को 1। तो ये जो एरिया है ये क्या बताएगा? नेक्स्ट स्टेट। अगर x1 और x2 में डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, इसी तरह से ये जो एरिया है ये बताएगा आउटपुट, अगर x1 और x2 में डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। अब बच्चों ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल से हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। अब बच्चों दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ मीले टाइप सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। एट ए टाइम इनपुट्स क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट्स x1 एंड x2, और ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देयर आर 3 इनपुट, प्रेजेंट स्टेट y एंड देयर आर 2 इनपुट्स x1 x2। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पर लिख दिया इनपुट। प्रेजेंट स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल y से, और दीज आर प्रेजेंट इनपुट। अब बच्चों देयर आर 3 इनपुट। अब एक्साइटेशन टेबल में 3 इनपुट्स हैं, प्रेजेंट स्टेट दिस वन एंड प्रेजेंट इनपुट्स x1 एंड x2। अब बच्चों यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, आपको एक गलती नहीं करनी है। गलती ये है कि 3 इनपुट्स को देख के डायरेक्टली 8 कॉम्बिनेशन नहीं लिख लेने हैं। 3 इनपुट्स में बाइनरी के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होते हैं। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपने ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल को देख के लिखनी है। प्रेजेंट स्टेट, जैसे इस केस में प्रेजेंट स्टेट है 0, और प्रेजेंट इनपुट्स की वैल्यू हो सकती है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो फर्स्ट 4 केस है, प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है और प्रेजेंट इनपुट्स की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकती हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह से बच्चों प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है 1, तो ये जो 4 केस है प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है 1 और प्रेजेंट इनपुट्स की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकती है, और प्रेजेंट इनपुट्स की वैल्यू दैट इज x1 x2 की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकती है। इस केस में बाय डिफॉल्ट बाइनरी की 8 वैल्यू फ्रॉम 0 to 7 यूज हो चुकी, पर ये जो वैल्यूज होती हैं ये वैल्यू ट्रांजिशन टेबल को देख के लिखते हैं, एंड दीज आर द डेसिमल नंबर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स। अब बच्चों जैसे ये इनपुट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर मिलेगी आउटपुट्स और नेक्स्ट स्टेट, और जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो आउटपुट है दिस इज Z। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है? क्लॉक के राइजिंग एज पे। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू कैसे फिल करनी है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 0, प्रेजेंट स्टेट को स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट स्टेट को कैपिटल Y से और आउटपुट को Z। प्रेजेंट स्टेट है 0, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिली 0, यहाँ पर 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0, अगर x1 और x2 में 0 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 0। इसी तरह से इनपुट में 1 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी। अगेन प्रेजेंट स्टेट है 0, आप देख सकते हो, अगर इनपुट में 1 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 1। अब बच्चों आगे देखो, प्रेजेंट स्टेट है 1 दैट इज दिस वन, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी? 0। प्रेजेंट स्टेट 1 है, अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 1। इसी तरह से 1 0 के लिए 1 और 1 1 के लिए 1। इसी तरह से बच्चों आउटपुट के लिए भी वैल्यू लिख लेंगे। प्रेजेंट स्टेट है 0, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते तो आउटपुट क्या मिलनी थी? 0। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 0 है, इनपुट में 0 1 अप्लाई करते तो आउटपुट 1। अगेन आप अगली वैल्यू फिल कर दोगे 1 एंड 0। अगेन प्रेजेंट स्टेट है 1 दैट इज दिस वन, अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 1। अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते तो आउटपुट, इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते तो आउटपुट, इसी तरह से अगर प्रेजेंट इनपुट में 1 1 अप्लाई करते तो आउटपुट। अब बच्चों इस तरह से हम यहाँ सीक्वेंस में क्यों लिख रहे हैं? बेसिकली अब हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने हैं और हम के मैप यूज करेंगे। ये जो इनपुट्स हैं
फ्रॉम 000 टू 111, यहाँ पर मैंने उसकी डेसिमल वैल्यू लिख ली है फ्रॉम 0 टू 7। और इसको सीक्वेंस में क्यों लिखा, आगे हम के मैप यूज करेंगे इसलिए यहाँ पर हमने सीक्वेंस में लिखा। अब बच्चों यहाँ पर हमने कैरी को सेव करने के लिए सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज की, और इस केस में मैं डी फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूँ। यहाँ पर लिखा इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप, हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज की। इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है, ये इनपुट। इसका क्या मतलब है बच्चों, मैं एक केस डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्रेजेंट स्टेट है 0, दैट इज स्मॉल वाई है 0। प्रेजेंट इनपुट में अप्लाई किया 1 1, प्रेजेंट इनपुट में अप्लाई किया 1 1, आउटपुट क्या मिली 0। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, पहले प्रेजेंट स्टेट 0 थी, अब प्रेजेंट स्टेट टू जो नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा जिसको बोला जाएगा कैपिटल वाई, वो हमें क्या चाहिए 1। अब प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट 0 टू 1 ट्रांजिशन करने के लिए डी में क्या इनपुट अप्लाई करेंगे उसको हम यहां पर लिखेंगे। मेरे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, प्रेजेंट स्टेट मुझे पता है, नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया है। अब डी में कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है इसको कहां से देखा जाता है, एक्साइटेशन टेबल से। तो बच्चों दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट 0 है, प्रेजेंट स्टेट स्मॉल वाई 2n+1 कैपिटल वाई। और बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंपली डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेट ये चाहिए, तो डी में क्या इनपुट अप्लाई करोगे, सिंपली 0। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी में क्या अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट इनपुट 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, मतलब प्रेजेंट स्टेट 1 है, अब यही नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए, तो डी में क्या इनपुट अप्लाई करोगे, जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वही। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी में प्रेजेंट इनपुट 1 ही अप्लाई करेंगे। आपको याद क्या रखना है, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट यहाँ पर 0 थी, प्रेजेंट इनपुट में 1 1 अप्लाई किया, पर नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए और हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए होता है वही हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट स्टेट थी, तो यही डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई किया। तो सेम बच्चों, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसकी इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे 0। नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो डी में 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट 0, तो डी की इनपुट दैट इज दिस वन 1, तो डी में यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1, 0 तो यहाँ पर 0। नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी में इनपुट 1 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी में ये जो इनपुट है ये अप्लाई क्या करेंगे 1। नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो डी में 1 अप्लाई। बच्चों अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्साइटेशन टेबल का क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज की, हम बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा सेव होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फिर जैसे प्रेजेंट इनपुट अप्लाई करेंगे और साथ में प्रेजेंट स्टेट अप्लाई करेंगे, और जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, अब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर हमने पहले टेबल लिखा था, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिख लिए फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। अब यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट हमें चेंज चाहिए, तो उस टाइम पे यहाँ पर कौन से इनपुट अप्लाई करेंगे उसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। और डी के केस में क्या होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए होती है वही हम इनपुट में अप्लाई करते हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेट ये चाहिए थी, तो सिंपली डी की फ्लिप फ्लॉप में यही इनपुट्स अप्लाई करेंगे। अब ये टेबल है एक्साइटेशन टेबल। अब बच्चों हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 इनपुट्स है, प्रेजेंट स्टेट दैट इज एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है, प्रेजेंट इनपुट्स दैट इज दिस वन एंड दिस। तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, कितने सेल्स बनेंगे 8 फ्रॉम 0 टू 7। अब बच्चों पहले मैं डी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो डी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, डी। अब बच्चों आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पर मिली, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 3 5 6 7, 3 5 6। मिनिमाइजेशन करते हैं, ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये 2 1 पेयर बनाएंगे। इस पेयर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, 0 to 1 चेंज नहीं लिखेंगे, 1 1 कांस्टेंट दैट इज d इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस। इस पेयर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस पेयर के लिए 1 कांस्टेंट है दैट इज y, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 1 दैट इज x2। इस पेयर के लिए लिखते हैं 1 कांस्टेंट है y, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो ये 1 है दैट इज x। तो दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर d इनपुट।
अब बच्चों डी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। यहाँ पर हमने डी के लिए डिफरेंट वैल्यूज लिखी और 3 इनपुट्स बाई x1 x2, और सेम इसके लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये y x1 x2 एज ए इनपुट्स और d एज ए आउटपुट को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख, यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू लिख ली है। अब इसके लिए एक लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं जो आउटपुट z को सेटिस्फाई करेगा। तो इनपुट्स क्या है, 3 ही है, प्रेजेंट स्टेट x1 x2, प्रेजेंट स्टेट x1 x2। तो कौन से इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिलता है, 1 2 4 1 2 4 7। अब बच्चों यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा, सिंगल सिंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। इस 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा आउटपुट z। इस 1 के लिए लिखेंगे 0 को लिखेंगे y बार, 0 1 को लिखेंगे x1 बार x2, प्लस इस 1 के लिए लिखते हैं 0 को y बार, 1 0 को x1 x2 बार, प्लस इस 1 के लिए 1 को y, 0 0 को x1 x2, प्लस इस 1 के लिए 1 को y और 1 1 को x1 x2। ये बच्चों किसके इक्वल होता है, ये होता है 3 इनपुट्स के बीच में अगर एक्सोर ऑपरेशन होता है, दैट इज y एक्सोर x1 एक्सोर x2। 3 इनपुट्स के बीच में एक्सोर ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे a एक्सोर b एक्सोर, तो इसको कैसे लिखे हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले 2 के ऊपर बार लिखना है, a बार b बार, c को एज इट इज, फिर जो रिमेनिंग है a b के ऊपर बार, c के ऊपर बार, a एज इट इज। अगला केस कौन सा बच गया, ac, a के ऊपर बार, c के ऊपर बार, b को एज इट इज, और लास्ट में abc। सेम आप यहां पर चेक कर सकते हो, y x1 x2, पहले क्या किया, y1 x1 के ऊपर बार लिखा, x2 को एज इट इज, फिर y1 x2 के ऊपर बार लिखा, x1 को एज इट इज, फिर आगे x1 x2 के ऊपर बार लिखा, y को एज इट इज, और लास्ट में y x1 x2 को एज इट इज लिखा। तो किसके इक्वल होता है, 3 इनपुट के बीच में जब एक्सोर ऑपरेशन। अब बच्चों d के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब बच्चों इसको देख के कनेक्शन लगाने, ऑलरेडी मैं कनेक्शन लगा चुका हूं। जैसे हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, दैट इज दिस इज स्मॉल y। अब तो यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज x1, दिस इज x2, एंड ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी, x1 इंटू x2। अब ये x1 x2 किस में अप्लाई किया, इस और गेट की इनपुट में, x1 इंटू x2। अब बच्चों ये जो प्रेजेंट स्टेट है y, इसको किस में अप्लाई किया, इस एंड गेट के इनपुट में, और इस एंड गेट के इनपुट में सेकंड इनपुट क्या है, ये और गेट है। इस और गेट की इनपुट क्या है, आप देखो, दिस इज x1, और सेकंड कहां से आ रही है, x2 से। और ऑपरेशन होगा x1 प्लस x2। इस एंड गेट में 2 इनपुट्स हैं, एक y है, एक है x1 प्लस x2, तो एंड ऑपरेशन होगा y x1 प्लस x2। अब बच्चों ये है और गेट, इन 2 के बीच में और ऑपरेशन होगा, दैट इज x1 x2 प्लस y x1 प्लस y x2। अब देख सकते हो d किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दिस मैंने यहां पर कनेक्शन लगा लिए। इसी तरह से बच्चों आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट किसके बीच में होगा, इन 3 इनपुट्स के बीच में एक्सोर ऑपरेशन। तो पहले देखो बच्चों, ये है एक्सोर गेट, दिस इज x2, ये इनपुट क्या है x2। सेकंड इनपुट कहां से आ रही है, आप यहां देखो, यहां से गए यहां x1, यहां पर हुआ x1 और x2 के बीच में एक्सोर। अब ये थर्ड मुझे चाहिए y क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप में एट ए टाइम डेटा स्टोर है वो है स्मॉल y। तो ये y यहां देखो, यहां से गया यहां 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 यहां, एक यहां अप्लाई किया और साथ में यहां अप्लाई कर। अगेन एक्सोर गेट है, 2 इनपुट्स हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगी यहां पर, इन दोनों के बीच में एक्सोर ऑपरेशन, दैट इज y एक्सोर x1 एक्सोर x2। मतलब इन 2 के बीच में एक्सोर ऑपरेशन हुआ, y एक्सोर इन 2 के बीच में एक्सोर ऑपरेशन, y फर्स्ट इनपुट और ये सेकंड इनपुट, और दोनों के बीच में एक्सोर ऑपरेशन हुआ। ये किसके इक्वल हुआ, आउटपुट z के। तो बच्चों ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है फॉर सीरियल बाइनरी एडर।
जैसे मैं एक केस डिस्कस कर लेता हूं बच्चों, मैं इस केस को डिस्कस कर रहा हूं। प्रेजेंट स्टेट है 1, प्रेजेंट में इनपुट में अप्लाई किया 1 0। प्रेजेंट स्टेट 1 मतलब एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट है 1 और इनपुट में अप्लाई किया 1 और 0। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी 1 और आउटपुट क्या मिलेगी 0। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस केस में अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वाई से। वो अगेन क्या रहेगी 1 और आउटपुट क्या रहेगी 0। और डी इनपुट में क्या अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेट मुझे 1 चाहिए तो बाय डिफॉल्ट डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए होता है वही इनपुट में अप्लाई करते हैं, तो डी में भी अप्लाई करेंगे 1। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट मेरे पास 1 थी, दैट इज दिस वन। जैसे 1 0 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 1 और आउटपुट क्या मिली 0। और जब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो सेम यही नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट मिलेगी। तो सिंपली पहले हमने एक तरह से ट्रुथ टेबल लिख लिया। ट्रुथ टेबल में क्या लिखा, सारे के सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब इसको हार्डवेयर सर्किट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। फिर हमने के मैप के थ्रू लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे डी के लिए, दैट इज इनपुट टू फ्लिप फ्लॉप, और आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखे, और बाद में ये सर्किट डिजाइन किया। अब ये सर्किट इस तरह से डिजाइन हुआ है कि जो हमने एक्साइटेशन टेबल बनाया था ये सारे के सारे एक्साइटेशन टेबल को वेरीफाई करेगा। तो बच्चों ये जो ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज ए जर्नलाइज रिप्रेजेंटेशन फॉर मीले टाइप सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया था डी फ्लिप फ्लॉप, तो दिस इज डी फ्लिप। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट होती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी उसको बोल दिया स्मॉल बाई। प्रेजेंट इनपुट्स यहाँ पर अप्लाई किया x1 x2, तो दिस इज x1 x2। अब बच्चों डी में अप्लाई किया इनपुट, तो यहाँ पर डी में इनपुट अप्लाई करें। अब पीछे क्या यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और ये है आउटपुट, तो दिस इज ए आउटपुट। अब बच्चों यहाँ पर यूज किए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, डिफरेंट सारे लॉजिक गेट्स लगे होंगे। तो जितने भी लॉजिक गेट्स ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशनल सर्किट। दिस इज ए आउटपुट, दिस इज ए मेमोरी एलिमेंट एंड दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट्स। जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट अप्लाई करते हैं और प्रेजेंट इनपुट्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर नई आउटपुट मिलेगी और साथ में फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल वाई से। अब प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होगा वो डिपेंड करता है क्लॉक पे, क्लॉक के राइजिंग एज पे डिपेंड करता है। और हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि हमें कौन सी नेक्स्ट स्टेट चाहिए। उसके लिए डी में कौन से इनपुट अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पर देखा जाता है। डी में कौन सी इनपुट अप्लाई करनी है उसको हम एक्साइटेशन टेबल से देखते हैं, और उस एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हमने डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए, और उन लॉजिकल एक्सप्रेशन को जब हमने सर्किट में इंप्लीमेंट किया तो हमने उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया।